मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यह नारा के साथ कांग्रेसी आज सेक्टर 12 में प्रदर्शित करने के मूड में दिखे थे और इस नारे के साथ धरने पे बैठे और नारेबाजी की है। दरअसल मामला यह है कि संसद में 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसी की मांग को लेकर आज कांग्रेसी नेता सेक्टर 12 में धरना प्रदर्शन दिए हैं और नारेबाजी की है और इसी मुद्दे को लेकर घेरते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान क्या कह रहे हैं। संसद में 13 दिसंबर को जिस तरह से 6-7 जब लड़के वहां पर गए, जिनमें से 2 लड़के भारतीय जनता पार्टी के एमपी के पास पर, भारतीय जनता पार्टी के जो मैसूर से एमपी हैं उनके पास पर जो अंदर एंट्री की उन्होंने और अंदर एंट्री करके ऊपर से अपना दर्शक दीर्घा से कूद करके संसद के अंदर पहुंच गए और उन्होंने जो स्मोक जो कैनिस्टर था, जो धुएं का जो बम था, वो उन्होंने वहां पर विस्फोट किया। तो आप देखें कि क्या क्या हालत हो गई थी संसद के अंदर। अगर वो जो धुएं का बम था, अगर वो केमिकल बम होता, कोई गैसों का, कोई जहरीली गैस का बम होता, तो उस समय क्या होता। और यही जो बच्चे जो गए जो कूद के, अगर इनकी जगह वो टेररिस्ट होते, जब ये जा सकते हैं तो टेररिस्ट भी जा सकते हैं। और टेररिस्ट वहां पहले गए थे, इन्हीं के राज में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के राज में। जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी 13 दिसंबर 2001 को 22 साल पहले वहां पर संसद में हमला करने का प्रयास किया था, अंदर घुसने का संसद में, लेकिन घुस नहीं पाए थे। हमारे जो वीर जवान थे, जो वहां पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, वो 9 लोगों ने अपनी शहादत दी इस देश की संसद को बचाने के लिए। अगर वो लोग शहीद नहीं होते तो मंत्रिमंडल भी और एमपी भी वहां पर सारा, वहां पर किसी तरह की कितनी भी बड़ी घटना हो सकती थी। और वही परिस्थितियां अब बनी है 22 साल बाद, और उसी दिन बनी है, जबकि ये पहले से कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी थी कि हम 13 दिसंबर को कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो दूसरे प्रदेशों में अपने लोगों को ओथ दिलाने में और उनमें लगे हुए थे, और अंदर जो संसद में इस तरह का जो वारदात जब हुई तो क्या ये अधिकार नहीं बनता कि भाई ये बताएं कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो क्या हुआ। लोकसभा में 141 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद कांग्रेसी आर पार करने के मूड में हैं और इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और इस मौके पर क्या कह रहे हैं उदयभान। जो बाहर करने वाले हैं उपराष्ट्रपति जी, वो कहते हैं कि मेरी मिरकरी कर दी, मेरा अपमान कर दिया, मैं किसान हूं, मैं जाट हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मेरा अपमान हुआ। अरे भाई, बड़े गजब की बात है। जब प्रधानमंत्री जी जब होते हैं संसद में, वो किसी की भी मिरकरी कर दे, वो किसी को भी अपना डांस करके दिखा करके और ऐसे ऐसे और आंख मटका करके, सारे मटका करके वो कह दें किसी के बारे में, किसी को कोई नहीं। वो किसी भी महिला सांसद को, सम्मानित विपक्ष के सांसद को वो सूपनखा बता दें तो कोई बात नहीं। किसी भी सांसद की पत्नी को वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दें, उनके लिए कोई भी नहीं है, वो मिरकरी नहीं है, वो मिरकरी नहीं है। अगर किसी एक टीएमसी के सांसद ने जो उपराष्ट्रपति का जो एक्ट था उसके बारे में कोई अपना कुछ उन्होंने एक उनका मिरकरी कर दी, तो वो एक किसान का अपमान हो गया, एक जाट का अपमान हो गया। अरे भाई, किसान का अपमान तो उस दिन हुआ था जब 712 किसान अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। किसान जिस तरह से 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे थे, उनके लिए जिस तरह से कीलें ठोक दी गई थी, जिस तरह से उनको लाठी डंडों से पीटा गया था, जिस तरह से उन पर ठंडी पानी की बौछारें की गई थी, जिस तरह से उनका बिजली पानी तक बंद कर दिया गया था, किसानों का अपमान तो तब हो रहा था। और किसानों में भी कह रहे कि मैं जाट का अपमान हो गया,
अरे भाई उन किसानों में 80% लगभग जाट थे और मरने वालों में भी 80% जाट थे। उस समय जाट का दिल नहीं रोया, उस समय जाट का दिल नहीं देखा, उस समय भी नहीं पता जब राकेश टिकैत जब आंसुओं से रो रहे थे, उस समय भी आपका दिल नहीं पसीजा, जब आपको नहीं लगा कि जाट कैसे हैं, और जब भी आपको नहीं पता लगा जब आपकी तरह ही गवर्नर पद पर बैठे हुए दूसरे जाट नेता सतपाल मलिक, उन्होंने गवर्नर की पोजीशन का बिल्कुल जो है परवाह ना करते हुए एकदम आए किसानों के समर्थन में आए, वो लोग थे। अरे वो है असली, तो तुम तो नकली हो। आप जो है ना जिस तरह से आप संदेश देना चाहते हो, कोई भी आपको बात मानने के लिए तैयार नहीं। अरे आपको तो अभी भी रोना नहीं आया कि हमारे महिला पहलवानों के साथ में जिस तरह से बर्ताव हुआ, जिस तरह से उनको पुलिस के बूटों से उनको दबोचा गया, उनको पीटा गया, उनको अपमानित किया गया। और अभी भी हमारी बेटी साक्षी मलिक ने अपना कुश्ती से भी संन्यास लेने का घोषणा करी, तो तुम्हारा रोती हुई बेटियों ने, वो रोती हुई बेटी तुम्हें नजर नहीं आई, लेकिन तुम्हें वो है। आज तुम्हें जो सांसद तुमसे पूछ रहे हैं सवाल, उनको तो बाहर किया जा रहा है, और जो संसद का जो अवहेलना करते हैं, बदनामी करते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, जो एक धर्म और मजहब के नाम से जो गालियां देने का काम करते हैं, रमेश बिधूड़ी जैसे, वो बाहर वो 141 सांसदों को निलंबन करने के बाद एनडीए गठबंधन में रोष है और इस बात को लेकर अब वे सड़क पर उतर आए हैं और कांग्रेसी नेता आज इसी का फायदा उठाकर जनता के बीच गए हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि यह धरना प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है। चुनाव नज़दीक है। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।